तो आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और यूपी पुलिस के लिए हम लोग आज मैथ का सेक्शन आज ये सेकेंड वीडियो में देखेंगे। हम लोग फर्स्ट वीडियो में मैथ के 20 क्वेश्चन देखे थे। आज हम फिर 20 क्वेश्चन जो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए, एनटीपीसी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, यूपीपी के लिए बहुत ही एग्जाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम उस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। करे कि रवि ने एक कैमरा खरीदा और इसकी मूल कीमत से 18% कम भुगतान किया। उसने इसे भुगतान की गई कीमत से 30% लाभ पर बेचा। रवि की मूल कीमत पर कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ? ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं कि रवि ने एक कैमरा खरीदा जिसके इसकी मूल कीमत से 18% कम भुगतान किया। तो मान के चलेंगे कि माना उसने जो कैमरा है 100 रुपए का खरीदा, मान लेते हैं 100 रुपए, उसने 18% कम भुगतान किया। ताकि उसने कितने रुपए भुगतान किया होगा? तो 100 माइनस 18 हो जाएगा, 10 में 60 घटाएंगे तो 9 में से घट, यानी 82 रुपए उसने क्या किया होगा? भुगतान किया होगा। ये हमारे आगे भुगतान की गई राशि। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि रवि मूल कीमत पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया और भुगतान की कीमत पर उसने क्या किया कि 30% लाभ प्राप्त किया। यानी इस 82 रुपए पे 30% लाभ प्राप्त किया, यानी कितने का बेचा होगा? 130 का। एक जीरो से जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 2 25 10, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौको 8, 2 एक 2, मल्टीप्लाई करेंगे 13 का 13 3, हासिल 1, 13 चौको 52 और 1 53, बट्टे में 5 से भाग करेंगे, 5 का 5, 0 5 6 30 और 5 6 30। इसलिए इसका लाभ कितना हो जाएगा? हमने 100 माना था तो 106.6 में से हम लोग 100 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 6.6% हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि दो पाइप ए और सी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप ए हर समय खुला रहता है और सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे, इसमें दो पाइप है जिसका नाम ए और क्या है? एक सी है। एक पाइप ए है और एक पाइप हमारा सी है। कह रहे कि ए जो है टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और बी और सी जो है उसको क्या कर सकता है? 15 घंटे में भर सकता है। तो 1 घंटे में कितने भरेंगे? इस कैल्शियम पहले था, टोटल कितना है पानी, तो इस 15 और 10 कैल्शियम कितना होगा? 30, यानी 10 के टेबल में 30 आएगा 3 बार में और 15 के टेबल में 30 आएगा 2 घंटे में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 1 घंटे में 30 लीटर पानी भरता है और सी जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। फिर कह रहे कि यदि पाइप ए हर समय खुला रहता है और सी केवल 30 मिनट के लिए खुला रहता है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर सी के बारे में बात करें तो सी केवल 30 मिनट के लिए खुला है, यानी आधे घंटे के लिए खुला है। अगर सी जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, अगर 1 हावर में अगर सी जो है 2 लीटर पानी भरता है तो हाफ आवर में कितना पानी भरेगा? सिंपल सी बात है, 1 लीटर भरेगा। यानी 1 लीटर पानी तो किसने भर दिया? यानी सी ने भर दिया। टोटल 30 लीटर पानी भरना था, 30 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी भर दिया कौन? सी। तो अब जो बचा कितना लीटर पानी बचा? 29 लीटर। अब ये 29 लीटर पानी कौन भरेगा? तो हमारा भरेगा ए। कौन भरेगा? ए, क्योंकि सी को जो है फिर 30 मिनट के लिए बस खोला जाता है, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। तो कह रहे कि टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। तो हमें समय बताना है। टोटल पानी था हमें 29 भरना था और कौन भरेगा? ए भरेगा। ए जो है कितना भर रहा है? 1 घंटे में 3 भर रहा है। तो 29 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? डिवाइड करेंगे, 3 9 27, 28 29, 9 सही 2/3 घंटे। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि अभय और भरत किसी कार्य को क्रमशः 9 और 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिनों के बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। तो अभय शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ध्यान से देखेंगे, कह रहे कि एक अभय नाम का है। अभय को हम लोग ए मान लेते हैं और भरत को हम लोग क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। भरत क्या मान लेते हैं? बी। तो दोनों ने काम को क्रमशः 9 और 11 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों कैल्शियम लेके टोटल कार्य निकालते हैं। तो 9 और 11 कैल्शियम कितना होगा? 99, यानी ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 9। इसका मतलब ये है ए जो है किसी कार्य एक दिन में 11 काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में कितने कार्य कर रहा है? 9 काम कर रहा है। कर उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 3 दिनों के बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। ध्यान से देखेंगे, 3 दिनों में इन्होंने दोनों ने काम किया, अभय ने भी काम किया और भरत ने भी कार्य किया। तो 3 दिनों में कितना कार्य हुआ? एक दिन में 11 ये करेगा और 9 ये, यानी एक दिन में कितना काम कितना है? 20। तो इसलिए 3 डेज में कितना कार्य कर लेंगे ये सब? 20 गुणे 3, यानी हो जाएगा 60। यानी इन्होंने 60 कार्य जो है खत्म कर दिया।
60 वर्क इन्होंने 3 दिन मिल के खत्म कर लिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि अभय जो उसके बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया, फिर भरत जो काम करना छोड़ दिया, अब शेष कार्य को बचा। अब शेष कार्य कितना बचा है? शेष कार्य हमारे पास टोटल कार्य था 99, जिसमें से 60 कार्य हो चुका है, तो बचा कितना है? 9 9 39 कार्य बचा हुआ है। तो कह रहा है कि अभय जो है इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो अभय जो है एक दिन में कितने काम कर रहा है? 11। तो इसलिए टोटल कार्य कितना है हमारे पास? अब 39 कार्य बचा हुआ है और एक दिन में कर रहा है 11। 39 अपॉन 11 इस तरीके से है, लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं मिला, नीचे 33 है और 34 पे काम करते इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 3 कितना होगा? 9 27 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 9 27 के साथ हासिल 2, 3 3 9 2 11, 117 बट्टे में 33। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक थोक व्यापारी 25,000 रुपए का माल खरीदता है, निर्माता उसे 10% की व्यापार छूट और 5% की अतिरिक्त योजना छूट प्रदान करता है। दोनों छूट के बाद माल का निवल मूल्य, यानी हमें नेट मूल्य बताना है कि छूट के बाद कितना उसका मूल्य होगा। ध्यान से देखेंगे कि 25,000 रुपए का हमारा माल था, व्यापारी ने पहले 10% का छूट दिया, यानी कितने का दिया होगा? 90 का। फिर 5% का अतिरिक्त छूट दिया, यानी कितने का दिया होगा? 95 का। दोनों छूट के बाद अब पूछा इसका माल का निवल मूल्य कितना होगा? तो 2 1 2 और फिर 1 2 0 से ये भी कट गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 95 के 9 से, 9 25 45 5 हासिल 4, 9 81 82 83 84 85 गुणे 25। इसको हम क्या करेंगे? 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 25 के बाद हासिल 2, 5 25 25 27 के साथ हासिल 2, 8 45 हो 42, 5 9 10 फिर हासिल 1, 5 9 10 11 हासिल 1, 8 2 16 1 17 कितना हो जाएगा? 5 7 2 1 3 7 4 11 हासिल 1 1 1 2 कितना होगा? 21,375 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान से देखेंगे, इसमें एक जो टंकी है भरने वाली है और एक टंकी क्या है? खाली करने वाली। करेक्ट, पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, यानी मान लेते हैं पाइप ए होगा जो 6 घंटे में इसको भर देगा, और दूसरी पाइप है मान लेते हैं उसका बी नाम ले लेते हैं, वो 30 घंटे में जो है टंकी को खाली कर सकती है। ध्यान देंगे ये खाली करने वाली टंकी है और ये जो है भरने वाली टंकी है। पहले देखेंगे टंकी का दोनों कैल्शियम लेंगे 30 और 6 कैल्शियम कितना होगा? 30, यानी 6 25 30 और 30 29। इसका मतलब ये हुआ कि जो भरने वाली टंकी है 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा और जो खाली करने वाली टंकी है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करेगी। करीब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3, ध्यान देंगे हमें टंकी का कितना हिस्सा भरना है? बस 2/3 हिस्सा भरना है। तो बात करें अगर हम टंकी का 2/3, तो 2/3 कितना होगा? टोटल टंकी थी 30 लीटर की, जिसमें से 2/3 पानी खोला हुआ है। टोटल टंकी 30 लीटर, इसका 2/3 निकालें कितना होगा? 3 दामे 30, यानी टोटल हमें भरना है 20 लीटर हमें पानी भरना है, ठीक है। हमें टोटल टंकी में भरना है 20 लीटर पानी। तो कह रहे हैं कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दे तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? यानी 5 हम भरेंगे तो 1 खाली कर देगा, यानी 5 जब हम फुल करेंगे तो 1 खाली कर देगा, यानी टोटल कितने भरेंगे हम? 4 लीटर पानी टंकी में भर पाएंगे 1 घंटे में। तो 20 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 4 4 5 20, यानी 5 घंटे। इस तरीके से 5 आवर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पिंकी ने 14 रुपए प्रति की दर से 25 किताबें, 7 रुपए प्रति की दर से 40 पेन और 6 रुपए की दर से 15 पेंसिलें खरीदी। स्टेशनरी के सभी सामानों की औसत की गणना करना है, हमें एवरेज निकालना है इसका। तो ध्यान से देखेंगे पिंकी ने जो 14 की दर से 25 किताबें खरीदी, यानी टोटल दाम कितना होगा? 25 का 100 हासिल 10, 25 के दाम 25 10 35, यानी 350 रुपए हो गया, ठीक। फिर कह रहे कि 7 रुपए प्रत्येक की दर से 40 पेन, यानी 7 रुपए प्रत्येक की दर से 40 पेन खरीदा, टोटल दाम हो जाएगा 7 28 280 रुपए। और फिर 6 रुपए प्रत्येक की दर से 15 पेंसिल, 6 रुपए की दर से 15 पेंसिल खरीदी, 15 6 90। इस तरीके से अगर इसका हम टोटल देखें कि उसने टोटल कितने का खरीदा सामान, तो टोटल हो जाएगा हमारा 0 9 8 17 और 17 18 20 21 22 को 2 हासिल 2 3 2 5 5 2 7, यानी टोटल 720 रुपए का उसने सामान खरीद लिया। हमें बोला गया कि स्टेशनरी के सामानों का औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत, यानी टोटल हो जाएगा हमारा औसत निकालना हो तो टोटल 720 कर दी। और सामान कितने थे? तो देखा जाए 25 किताबें थी और उसके साथ में क्या थी? 40 पेन थे और उसके बाद क्या थी? उसके बाद 15 पेंसिल थे। टोटल ऐड करेंगे कितना होगा इसको? 720 अपान, जोड़ेंगे इसको 5 5 10 की 1, 4 1 5 5 और 1 6 1 हासिल 7, काटेंगे
5 5 का असली 4 5 5 2 7 और 7 1 8 कितना हो जाएगा 80। एक जैसे 0 8 9 72 यानी एवरेज कितना हो जाएगा हमारा 9 ही हमारा आ जाएगा एवरेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि 8% और 9% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल छूट प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, जब भी अगर ऐसे छूट अगर दिया हो तो जब दो छूट दिया हो तो उसका एक फार्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये हमारा एक फार्मूला होता है कि जब भी दो छूट दिया जाए तो a प्लस बी माइनस ए बी अपन 100 एक हमारा फार्मूला होता है। तो इसमें देखते हैं a की वैल्यू पहला छूट रहता है और b की वैल्यू दूसरा छूट। पहला छूट है 8, दूसरा छूट है 9, फिर माइनस ए बी की वैल्यू कितना 8 गुणे 9 बट्टे में 100 कितना होगा 9 और 8 17 माइनस 9 8 72 बट्टे में 100 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 17 माइनस 0.72। अब हम 17 में से हम लोग 0.72 क्या करेंगे माइनस करेंगे, हो जाएगा 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, यहाँ बच गया 9 में 7 गया 2 और यहाँ बच गया 6 कितना होगा 6 पॉइंट और ये हो जाएगा 1 तो कितना होगा 16.28%। हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 8 संख्याओं का योगफल 804 है तो उनका औसत ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे, हमें 8 संख्याओं का योग दिया हुआ है 804 और टोटल संख्याएं कितनी है हमारे पास 8। 8 से भाग करेंगे 8 के नाम 8 फिर 0 फिर 0 फिर 8 25 40 कितना होगा 100.5। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हल करो, ये दिया गया क्वेश्चन हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से देखें, इसका रूल क्या होता है कि अगर सबसे पहले हम सोल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट, उसके बाद अगर अगर साइन हो तो पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई तब ऐड तब सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखा है तो सबसे स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे तो हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 41 माइनस 36 माइनस ये हो जाएगा 48 डिवाइड बटे में 2। इसको हम लोग सोल्व करेंगे कितना होगा 2 से भाग करेंगे 6 में 2 से भाग करेंगे 12 में 2 6 के 12 6 और फिर 6 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 फिर डिवाइड बटे में 2। इस तरीके से ब्रैकेट फिर इसको अब कर्ली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, पहले यहाँ पे डिवाइड है इसको और यहाँ पे डिवाइड है, दोनों जगह डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस जब हम लोग 48 का 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 2 चौका 24 और 2 का 0 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 0। और फिर हम लोग क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को क्योंकि 0 तक खत्म हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 41 माइनस 6 में 4 घटाएंगे 2 3 में से 2 गया 12 घटाएंगे फिर 11 में से 2 गया 9 यहाँ बचेगा 3 में से 2 29। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि प्रथम 103 सम संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे जब भी हम सम संख्याओं का औसत निकालना हो, प्रथम सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत तो उसका फार्मूला होता है n प्लस 1 यानी जो भी संख्या दिया रहेगा उससे का अधिक। तो हमारे पास संख्या कितनी 103 यानी 103 प्लस 1 यानी टोटल हो जाएगा हमारा 104। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक आयताकार ठोस के आयाम 41 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे जो आयताकार ठोस होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा फार्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 2LB प्लस BH प्लस LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा होता है फार्मूला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 2L की वैल्यू 41 गुणे B की वैल्यू है 40 प्लस 40 गुणे 9 फिर प्लस 9 गुणे 41, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा ये हो गया 2 ये हो जाएगा 4 4 चौका 16 4 4 चौका 16 एक 0 है तो 0 फिर प्लस 9 चौका 36 360 और ये हो जाएगा 9 कर 9 और 9 चौका 36 ये हो जाएगा। फिर तीनों को हम लोग ऐड करेंगे कितना होगा 2 इंटू जोड़ेंगे 9 और ये हो जाएगा 6 6 12 4 16 86 1 3 3 6 6 12 1 13 83 1 1 1 2, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 दिन 18 का 88 1 6 दिन 12 1 13 का 3 80 1 6 दिन 12 के 80 1 3 दिन 6 1 7 और 2 दिन के 4 कितना जाएगा 4738। हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 203 359 437 और 593 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचे। तो ध्यान देंगे जब प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे तो सब में से क्या करेंगे पहले हम 8 8 माइनस करेंगे क्योंकि सब में 8 जो है एक्स्ट्रा होगा, पहले 8 माइनस करेंगे 13 में 60 घटाएंगे 5 यहाँ बच गया 9 195। फिर दूसरा दिया गया है 359, इसमें से हम लोग 8 माइनस करेंगे
कितना होगा 351। फिर तीसरा बचा है 437, इसमें भी 8 हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बच गया 2 और 4, और फिर लास्ट बचा है हमारा 593, घटाएंगे 13 में से 8 गया 5, यहाँ बच गया 8 और ये बच गया 5। ठीक है, अब देखेंगे ये जो चारों नंबर है इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। एक तरीका तो ये कि एचसीएफ निकाले, या दूसरा तरीका ये है कि हम देखते हैं कि चारों नंबर किससे कट जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये चारों नंबर इससे नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। ठीक है, 23 से काटेंगे तो पहला कट जाएगा, नो पहला ये भी नहीं कट पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 39 से क्या कट जाएगा, 39 के टेबल में 5 बार में, हाँ ये हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में आ जाएगा, और ये भी 39 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा 5, हाँ सही है। तो इस तरीके से हमारे ये चारों नंबर होंगे 39 से डिविजिबल हो जाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी की सहायता से उन्होंने 2 दिन में पूरा कर लिया, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति है ए जो किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, एक और व्यक्ति है जो किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, वो उसका नाम क्या है बी। और ये जो सी की सहायता से, यानी ए बी और सी, अगर ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करते हैं 2 दिन में, तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 15 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 30, 10 के टेबल में 30 3 बार में, 15 दूना 30, 2 से आएगा 15 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी अगर तीनों मिल जा रहे हैं तो तीनों जो है एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, जिसमें से हमें अगर सी का निकालना हो, क्योंकि सी का ही पूछा हुआ है, तो सबसे पहले ये भी कार्य को माइनस करेंगे। ये जो है 3 काम कर रहा है एक दिन में, बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, इसको प्लस सी बराबर 15, जोड़ेंगे 5 प्लस सी बराबर कितना होगा 15, इसलिए सी बराबर आ गया 10। यानी सी जो है एक दिन में कितने कार्य करेगा 10 काम करेगा। तो बोला गया सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम 30 है, और एक दिन में सी कितने काम कर रहा है 10 काम कर रहा है, 10 तिहाई 30, यानी हमारा हो जाएगा 3 डेज। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि हमें सरल करो, इसका हमें मान बताना है, सरल करना है। ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 छोटे ब्रैकेट हैं, बीच में मल्टीप्लाई है तो इसको हम काट सकते हैं, 3 2 6 क्या होगा, 2 2 4/5। इसको सोल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 चौका 20, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, कितना होगा 4 चौका 16/5। डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को जोड़ेंगे, 16 4 कितना हो जाएगा 20/5, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, हो जाएगा हमारा 4। ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 80,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। ध्यान से देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने बताया था कि अमाउंट बराबर होता है फॉर्मूला P1 प्लस R/100 का पावर n। जिससे हमें अमाउंट नहीं दिया गया, अमाउंट हमें क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल हमें दिया गया 80,000, फिर 1 प्लस रेट कितना है 10/100, टाइम है हमारा 2 वर्ष, एक दूसरे जीरो काटेंगे, ये हो जाएगा 80,000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 10 की 11/10 गुणे 11/10, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 11 88, और फिर 88 का फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 से यहाँ से लिए काटेंगे 9, और ये हो जाएगा हमारा 2 जीरो, इतने रुपए हो गया हमारा अमाउंट। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 96,800, इसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे 80,000, हमारे से कितना आएगा 6,800, 16,800 रुपए, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 88 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, हमें व्यास दिया गया है, डायमीटर दिया गया हमारा 88 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है, तो रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस का हो जाएगा हाफ हो जाएगा 88/2, काटेंगे कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है कि इस गोले का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान देंगे, गोले का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो फार्मूला होता है 4πr², हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू आंसर जो है पाई में ही है चारों में, इसलिए पाई छोड़ देंगे, आर की वैल्यू कितनी है 44 × 44, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौको 16 चौको 64, और फिर 64 हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4, और 6 4 10 की राशि है 6 1 7 × 11 × पाई, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 फिर 7 और फिर 7, इतना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर।
आंसर नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल का व्युत्क्रम ज्ञात करें। उनका व्युत्क्रम निकालना है तो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे 5/2, करें तो योग निकालना है तो प्लस, इसका उल्टा हो जाएगा 4, इसका उल्टा 8/6, फिर प्लस 5/6 प्लस इसका हो जाएगा 6/9, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखें तो यहाँ पर दो जगह डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 4/5 प्लस इसको जोड़ेंगे 8×5 13/6 प्लस 6/9, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 9×6 = 54 और 54 पीछे कितना होता है 54 हासिल 2 पर 25 270, कितना हो जाएगा 270, इसका हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम हो गया तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं 18 180 180 भी इसका एलसीएम हो जाएगा क्योंकि 9 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 18 और 5 9 10 18 में 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। सबसे अच्छा 180 एलसीएम हो जाएगा, 2 के टेबल में 180 आता है 90 में तो हो जाएगा 9 × 5 = 45 4.5 से यहाँ पे हो जाएगा और ये आएगा 5 के टेबल में 5 3 15 3 30 5 6 30 34 36 कितना 6 हासिल 2 4 3 12 144 ही हो जाएगा और फिर प्लस 30 13 39 390 हो जाएगा और फिर 9 18 20 6 12 120, इन सभी को जोड़ेंगे 0 0 4, ये हो जाएगा 9 2 11 11 4 15 15 5 20 को 0 हासिल 2 3 1 4 11/180, इसको हम लोग 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे दोनों 18 0 2 5 10 1 2 5, फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 2 से 14, इसको हम लोग काटेंगे 7 काटेंगे 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 27 3 कितना आएगा 90। तो बोला गया कि हमें इसके व्युत्क्रम। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक संख्या 30,000 को क्रमिक रूप से 10%, 20% और 30% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात करना है। तो जो संख्या कितनी है 30,000 है, कह रहा है इसमें पहले 10% बढ़ा दिया गया यानी कितना कर दिया गया 110 कर दिया गया, फिर इसमें 20% बढ़ाया गया यानी 120 कर दिया गया और फिर 30 कर दिया गया यानी 130 कर दिया गया, यानी कितना बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कट गया 6 0 से, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 36 और 36 का फिर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18 का हासिल 1 3 3 9 और 1 10, 1 6 के 6 1 3 8 6 और 4 कितना देगा, इसका 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 8 8 से 14 4 हासिल 1 6 4 10 11 का हासिल 1 8 8 से हासिल 1 6 4 10 11 का हासिल 1 4 और 1 5, कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 5148। तो बोला गया है और एक जीरो भी है तो ये हमारा 51, आखिर वृद्धि कितना होगा तो हो जाएगा 51480 और कितना था 300008 हो गया हमारा 1480, इसका 21480 गुणे 100 और बट्टे में किससे बड़ा था हमारा तो 0000, 3 जीरो कट गया, काटेंगे 3 से काट देंगे 8 4 12, 3 से काटेंगे 3 9 30, 3 से काटेंगे इसको 30 और 3 में 3 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है किसी संख्या के 5% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि जो संख्या है वो हमारी क्या है एक्स है, मानेंगे संख्या क्या है एक्स है, कह रहा है इस संख्या का 5% का 2%, 5% का 2% बोला गया उस संख्या का कितना परसेंट है, या फिर हम लोग उस संख्या को 100 मान लेते हैं, मान के चलते संख्या क्या हमारी 100 है तो 100 से 100 कट गया, फिर 5 से काटेंगे हो जाएगा हमारा 5 का 10 10/100, एक जीरो से जीरो काटेंगे कितना हो जाएगा डिवाइड करेंगे 0.1, ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि एक 646 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ध्यान देंगे अगर रेलगाड़ी जो है किसी व्यक्ति को पार करेगी इसका मतलब ये हुआ कि रेलगाड़ी जो है खुद की लंबाई को पार करती है। हमें इस दिया गया है कि 646 मीटर लंबी रेलगाड़ी, हमें डिस्टेंस दिया गया है 646 मीटर लंबी रेलगाड़ी
विपरीत दिशा से चल रहे 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक व्यक्ति को, पहले तो ये व्यक्ति की स्पीड जो दिया गया है वो 4.5 किलोमीटर में, तो इसको हम बदल देते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो इसमें बदल देंगे मीटर पर सेकंड में। इसको हम काट सकते हैं 3 से, 3 से 18, इसको काटेंगे 3 से तो हो जाएगा 3 के 3, 3 पे से 15, मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 देने के 6 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 पे से 15, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5 पे से 25, यानी 2.5/2, ये हमारी हो जाएगी किसकी किसकी स्पीड हो जाएगी, तो व्यक्ति की स्पीड है 4.5, और ये विपरीत दिशा में है। तो जब भी विपरीत दिशा में होता है तो हमेशा स्पीड को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो मान के चलेंगे ट्रेन की स्पीड x है और उस व्यक्ति की स्पीड कितनी थी, 25.20 मान लेते हैं, डेसिमल को हम हटा देते हैं तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 25/20। ये हो जाती है स्पीड, बराबर होता है डिस्टेंस 646, और कह रहा है कि इसको कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 24 सेकंड में इसको पार कर दे रही है। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे 5 चौके 20 और 5 5 25, इसको भी हम लोग काटेंगे, इसको हम काट देंगे किससे, इससे काट देते 2 से, 2 के हम 2 4, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 4 2 3 6, ये हमारा हो गया। इसको हम उजाला का माइनस करेंगे तो x बराबर कितना होगा, 323/12 माइनस 5/4, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका, 12, तो ये हो जाएगा 323 माइनस 4 3 12 और 5 3 15, माइनस करेंगे 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 घटाएंगे तो बच जाएगा 8, यहाँ में से एक में से घटाएंगे 0 और ये हो जाएगा हमारा 3/12। ये हमारा आ गया मीटर पर सेकंड में। इसको बदलना है हमें, आंसर लाना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बदलेंगे क्या करेंगे हम, 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे 6 से, 6 दूनी के 12, 6 3 18, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 के 2, 2 5 10 और 2 चौको 8, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 2 80 लिख, 5 3 15 16 86 लिख, 3 एकदम 3 4/5, 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 9 45, 1 12, 5 दूनी के 10, 2 5 20, इतना किलोमीटर पर आवर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आज सेकंड वीडियो में हम लोग फिर आज मैथ के हम लोग 20 क्वेश्चन देखे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।